अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 301 का लेक्चर नंबर 35 पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल फॉर साइन पावर n x एंड कॉस पावर n x, और इसमें x की वैल्यू 0 से π/2 तक होगी। तो सबसे पहले हम n की डिफरेंट वैल्यूज़ लेकर इंटीग्रल निकाल के देखते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर x का इंटीग्रल लेते हैं और इसके लिए लिमिट है 0 से π/4। तो साइन स्क्वायर के इंटीग्रल का डायरेक्ट तो कोई फार्मूला नहीं है, तो हम इसे डबल एंगल के फार्मूले में चेंज करेंगे। इसका फार्मूला होता है 1 - cos 2x/2 हम 1/2 करके बाहर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 - cos 2x dx। फिर हम इंटीग्रल लेते हैं 1/2, 1 का इंटीग्रल x आ गया और cos 2x का इंटीग्रल sin 2x, और इस 2x का डेरिवेटिव डिवाइड कर देंगे तो ओवर में 2 आ जाएगा और लिमिट लिख देंगे 0 π/2, और ये इक्वल आ जाएगा 1/2। और पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह π/2 और sin 2x इसकी जगह π/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो sin पाई रह जाएगा ओवर में 2। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा π/4, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो sin π/4। sin पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का इंटीग्रल लिमिट 0 से π/2 इक्वल 1/2 इंटू π/2, यानी 1/2 एज इट इज़ रहने दें और π/2 लिख दें और ये टर्म 0 हो जाएगी। फिर हम कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल देखते हैं। कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला नहीं है तो इसको भी डबल एंगल में चेंज करेंगे। साइन स्क्वायर के फार्मूले में माइनस आ रहा है, कॉस स्क्वायर के फार्मूले में प्लस आएगा, यानी 1 + cos स्क्वायर 2x और ओवर में 2, और इस ओवर को हम शुरू में लिख लें 1/2 करके, और फिर उसके बाद 1 का इंटीग्रल लेंगे तो x आ जाएगा, cos 2x का इंटीग्रल लेंगे तो sin 2x, और 2x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे 2 और लिमिट लिख देंगे 0 से π/2 और 1/2। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, x की जगह π/2 प्लस साइन x की जगह π/2, 2 से कैंसिल sin π/2। तो ये भी सिमिलरली π/4 आ जाएगा क्योंकि sin पाई की वैल्यू 0 हो जाती है। और इसको भी हम लिख सकते हैं, cos स्क्वायर का इंटीग्रल लिमिट 0 π/2 x dx इक्वल 1/2 π/2। फिर उसके बाद हम पावर को बढ़ा के इसको इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो अगर साइन क्यूब का इंटीग्रल निकालें तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर x sin x। फिर साइन स्क्वायर x की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1 - cos स्क्वायर x। ये cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल 1 के फार्मूला से ये वैल्यू आई है, और साइन x एज इट इज़। फिर इस साइन x को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन x हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये cos स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ जो माइनस है इसको प्लस कर लें और ये माइनस जो है वो साइन के साथ लगा लें। तो अब ये दो साथ इनके इंटीग्रल भी सेपरेट कर दें, तो जब हम इनका इंटीग्रल लेंगे तो साइन x का इंटीग्रल आ जाएगा -cos x और लिमिट 0 से π/2। और इस यहाँ पे अगर हम गौर करें तो cos स्क्वायर का जब हम इंटीग्रल लेंगे तो cos का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, फंक्शन विद पावर हो और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो cos की पावर में हम 1 प्लस कर देंगे 3 हो जाएगा और टोटल पावर से डिवाइड कर देंगे और लिमिट 0 से π/2। फिर -cos x पे हम अपर लिमिट पुट करेंगे -π/2, और यहाँ माइनस आना था, एक माइनस फार्मूले का और एक माइनस ये मल्टीप्लाई हो के प्लस हो जाएगा, और फिर लोअर लिमिट cos 0 और प्लस 1/3। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे cos क्यूब π/2 और -cos क्यूब 0। अब इसके बाद cos π/2 की वैल्यू 0, ये टर्म 0 हो जाएगी, और cos 0 की वैल्यू 1 वो इधर आ गई, और 1/2 इसकी भी 0 हो जाएगी वैल्यू, और cos 0 की वैल्यू 1, तो 1/3 से मल्टीप्लाई होकर -1/2। इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2/3। फिर उसके बाद अगर हम cos क्यूब का इंटीग्रल लें तो वो भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा cos स्क्वायर इंटू cos x। cos स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे 1 - sin स्क्वायर x
और इंटू काज एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो काज एक्स, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स काज एक्स डी एक्स, और सेपरेट इंटीग्रल कर देंगे। फिर उसके बाद काज का इंटीग्रल आ जाता है साइन एक्स पाई ओवर 2 0 और माइनस साइन क्यूब। इसमें हमने पढ़ा है कि यहाँ पे फंक्शन विद पावर और आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो पावर में एक प्लस टोटल पावर से डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ओवर 3 और लिमिट 0 पाई ओवर 2। तो साइन एक्स पे अपर लिमिट पुट की साइन पाई ओवर 2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की साइन 0, फिर माइनस 1/3 को बाहर लिख लिया, और साइन क्यूब पे अपर लिमिट पुट की पाई ओवर 2 और माइनस साइन क्यूब पे लोअर लिमिट पुट की 0। तो साइन पाई ओवर 2 की वैल्यू 1 होती है, 1 आ गई, इसकी 0 हो जाएगी साइन 0 की, और 1/3 एज इट इज़ साइन क्यूब की 1 हो जाएगी और क्यूब भी 1 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1 - 1/2 इक्वल 2/3। अब हम साइन की पावर 4 लेकर इंटीग्रल फाइंड करते हैं। तो साइन 4 पावर को हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह डबल एंगल का फार्मूला लगाएंगे 1 - cos 2x/2 और होल स्क्वायर, और ये जो ओवर में 2 है इसका स्क्वायर लेकर 1/4 करके इसको बाहर लिख देंगे, और 1 - cos 2x का स्क्वायर ओपन कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -2ab के फार्मूले के हिसाब से 2 × 1 × cos 2x आ जाएगा, प्लस फिर cos स्क्वायर 2x लिख लेंगे, तो ये स्क्वायर के फार्मूले से आ गया। फिर हम 1 - 2 cos 2x को तो एज़ इट इज़ लिखा रहने देंगे, और ये जो cos स्क्वायर डबल एंगल 2x है इस पे फर्दर फार्मूला लगाएंगे डबल एंगल का, तो ये हो जाएगा 1 + cos 4x/2, क्योंकि ये पहले से डबल एंगल है, इस पे डबल एंगल लगाएंगे तो ये 2 का डबल जो है वो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इधर से 1/2 को सेपरेट कर दें और cos 4x/2 को सेपरेट कर दें, तो ये जो 1/2 है इसको हम 1 में प्लस कर दें तो 1 और 1/2 जो है वो 3 का हाफ़ हो जाता है, तो -2 cos 2x एज़ इट इज़ और cos 4x/2 एज़ इट इज़ लिख देंगे। फिर 1/4 एज़ इट इज़। अब 3/2 को हम एज़ इट इज़ लिखेंगे, इधर 1 सपोज करके उसका इंटीग्रल ले लेंगे, x हो जाएगा, और ये जो 2 है एज़ इट इज़, और cos का हम इंटीग्रल लेंगे साइन 2x आ जाएगा, और ओवर में एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस साइन 2x आ जाएगा। इसी तरह ये जो cos 4 है इसका इंटीग्रल जब लेंगे तो ये साइन 4x आ जाएगा, और एंगल में 4x है, 4x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे तो 4x का डेरिवेटिव 4 आता है, तो डिवाइड करने पर 2 पहले से नीचे मौजूद है, 4 भी डिवाइड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, और लिमिट 0 से π/2। अब हम 1/4 एज़ इट इज़ लिखेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 3/2 और x की जगह π/2, और यहाँ साइन 2x की जगह π/2, तो 2 से कैंसिल साइन पाई आ गया, और यहाँ 4x की जगह 4 × पाई आ जाएगा, 2 से कैंसिल तो 2 पाई आ गया, और ओवर में 8। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये भी टर्म लोअर लिमिट पुट करने से 0 हो जाएगी, इसकी एंगल 0 होगा तो साइन 0 0 होता है, इसका एंगल 0 होगा तो साइन 0 0, यानी सारी टर्म्स लोअर लिमिट पुट करने पर 0 हो जाती हैं, उसको इग्नोर कर देंगे। तो 1/4 एज़ इट इज़, 3/2 × π/2 एज़ इट इज़, और साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, और साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0। तो अब हमारे पास साइन की वैल्यू साइन 4x की वैल्यू आ गई, इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 3/4 1/2 π/2। सिमिलरली अब हम cos 4 का इंटीग्रल लेंगे, लिमिट वही होगी, तो इसे हम लिखेंगे cos स्क्वायर x होल स्क्वायर, फार्मूला इस पे लगाएंगे डबल एंगल का 1 + cos 2x/2 और होल स्क्वायर, ओवर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको शुरू में इंटीग्रल के लिख लेंगे 1/4, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 + 2ab के हिसाब से 2 × 1 cos
2x और प्लस कॉज 2x का स्क्वायर। और फर्दर बाकी सब तो वैसे रहेगा। इस पे हम फार्मूला फर्दर लगा देंगे डबल एंगल का ही, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉज 2x ओवर 2। यहाँ पे 4x हो जाएगा क्योंकि पहले से 2x है तो डबल एंगल लेंगे तो 4x हो जाएगा। अब यहाँ से 1/2 सेपरेट कर दें और cos 4/2 सेपरेट कर दें, तो 1/2 1 में प्लस हो गया 3/2 हो जाएगा और प्लस 2 cos 2x और cos 4x/2 dx एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 1/4 एज इट इज़ इंटीग्रल लेते हैं। 3/2 कांस्टेंट है, इसके साथ 1 सपोज करके उसका इंटीग्रल x आ जाएगा और 2 एज इट इज़ और cos का इंटीग्रल आ जाएगा sin 2x। ओवर में 2 आना है और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ sin 2x रह जाएगा और इसका आ जाएगा sin 4x और 4x के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो ओवर में 8 हो जाएगा जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ है। तो 0π/4 1/2 पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, जहाँ x आ रहा है वहाँ पे π/2 पुट कर देंगे। यहाँ sin 2x में π/2 पुट करेंगे 2 से कैंसिल sin π रह जाएगा। 4x में π/2 पुट करेंगे तो 2 4 से कैंसिल हो गए 2π sin 2π/8 रह जाएगा। फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 1/4 एज इट इज़, 3/2 एज इट इज़, π/2 एज इट इज़। sin π की वैल्यू 0 हो जाती है, sin 2π की वैल्यू भी 0। तो ये cos पावर 4x का इंटीग्रल आ गया। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3/4 इंटू 1/2 और π/4। अब फर्दर इसी तरह sin पावर 5 का इंटीग्रल निकाला जा सकता है, वो 4/5 और 2/3 आता है। इसी तरह cos 5x dx का निकाला जा सकता है, वो भी इसी तरह सेम आता है। फिर इसी तरह पावर 6 लेकर हम इंटीग्रल निकाल सकते हैं, 7 पावर लेकर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, 8 पावर लेकर इंटीग्रल निकाल सकते हैं, साइन की 9 पावर और 10 पावर लेकर। तो जहाँ ये फार्मूले में साइन क्यूब और साइन एक्स कॉस क्यूब और साइन पावर 4 कॉस पावर 4, यहाँ तक हम आसानी से फार्मूले अप्लाई करके इंटीग्रल को ईज़िली निकाल सकते हैं। फ़र्दर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनके फार्मूले जो हैं उनकी जो एवेलुएशन है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो उसकी बजाय हम एक फ़ार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, वेलीज़ साइन फार्मूला। तो इस फार्मूले के मुताबिक जब हम साइन पावर n यानी साइन की कोई भी पावर हो उसका इंटीग्रल लेते हैं और लिमिट 0 से π/2 इसका इंटीग्रल लेते हैं और n की इवन पावर हो, साइन के लिए n की पावर इवन होनी चाहिए। यहाँ साइन n है तो n इवन है, तो इसका फार्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं n-1/n, यानी n में से ऑड नंबर हमने माइनस करने हैं। नेक्स्ट टर्म होगी n-3 और ओवर में इवन नंबर माइनस करने हैं n-2, और ऊपर देखें n-5 और ओवर में n-4। ऊपर ऑड नंबर माइनस करते जा रहे हैं और नीचे इवन नंबर माइनस करते जा रहे हैं। तो ये चलते चलते एंड हमारा हो जाएगा, ऊपर ऑड नंबर आएंगे और नीचे इवन नंबर, यानी 5/6, 3/4 और 1/2, और ये जो अपर लिमिट है वो साथ आ जाएगी π/2। इसी तरह जब कॉज की पावर n हो तो उसके लिए वेलीज़ साइन फार्मूला लगाने के लिए शर्त ये है कि कॉज की पावर गिवन हो n की फॉर्म में, तो n ऑड होना चाहिए, फिर वेलीज़ फार्मूला लगता है। तो यही फार्मूला है n-1/n, n-3/n-2, यानी ऊपर ऑड माइनस हो रहा है और ऑड नंबर माइनस हो रहे हैं, नीचे इवन नंबर, और ये सॉल्व करते करते 6/7, 4/5 और 2/3 हो रहा है। और इसमें यहाँ अपर लिमिट मल्टीप्लाई नहीं हो रही, वो सिर्फ साइन में अपर लिमिट जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। अब फर्दर हम इस तरह करेंगे कि इसकी एक एग्जांपल देखते हैं वेलीज़ साइन फार्मूले के मुताबिक। तो यहाँ साइन 11 का इंटीग्रल निकालना है, साइन 11x इसका इंटीग्रल निकालना है, लिमिट 0 से π/2 है, और ये ऑड मल्टीपल है तो
तो आड में हमने आड पावर है तो आड में हमने पढ़ा है कि अपर लिमिट जो है वो साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। तो उसका फार्मूला वैल्यूज़ साइन फार्मूले के मुताबिक हम 10 में से 1 माइनस करेंगे और ओवर में n आएगा, फिर 11 में से 3 माइनस करेंगे 8 रह जाएगा और ओवर में हम 11 में से 2 माइनस करेंगे 9। फिर इसी तरह ऊपर जो है वो 6 आ जाएगा, यानी हम 11 में से 5 माइनस करेंगे और नीचे हम 11 में से 9 में से फर्दर 2 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। इसी तरह फिर हम 11 में से 9 माइनस 7 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और नीचे 11 में से हम 6 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 11 में से 9 तो 2 और फिर 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। फर्दर हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि 11 में से 11 माइनस करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो सारी टर्म 0 हो जाएगी, वो हम नहीं करेंगे, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसी तरह cos 11 का हम करेंगे कि पहले 11 में से 1 माइनस कर लेते हैं, फिर 11 में से 3 और फिर 11 में से 5 और फिर 11 में से 7 और फिर 11 में से 9। इसी तरह ओवर में हम 11 में से पहले 11 लिखेंगे, फिर 11 माइनस 2 और फिर 11 माइनस 4 और फिर 11 माइनस 6 और 11 माइनस 8। तो ऊपर आ रहेगा 10 8 6 4 2 और नीचे आ रहेगा 11 9 7 5 3। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। दो फंक्शन u_v मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका हमने इंटीग्रल लेना है, तो इसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए उसको हम एज़ इट इज़ लिख लेंगे और सेकंड का इंटीग्रल लेंगे dx के लिहाज से और माइनस इंटीग्रल साइन लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर सेकंड का इंटीग्रल एज लिखेंगे और फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे और ब्रैकेट के बाहर dx। तो ये फार्मूला है जिसके मुताबिक हमने क्वेश्चन करना है। तो एवेल्यूएट इंटीग्रल x ln x dx। तो ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका हमने इंटीग्रल निकालना है, तो इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो बाय पार्ट्स का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है कि वो फंक्शन हमने फ़र्स्ट फंक्शन लेना है जो डिफरेंशिएबल हो। तो नेचुरल लॉग जो है वो डिफरेंशिएबल है, इसका इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन रख लेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x का इंटीग्रल और माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट लगा के अब फिर x का इंटीग्रल dx और ln x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यानी फ़र्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और dx एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करते हैं। ln x एज इट इज़ आ जाएगा और इधर इंटीग्रल आ जाएगा पावर में 1 प्लस टोटल पावर से डिवाइड ओवर 2 और माइनस एज इट इज़ इंटीग्रल यहाँ भी आ जाएगा x² ओवर 2 x का इंटीग्रल और नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x। अब 1x इधर यहाँ से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म हम लिखते हैं, ये हो जाएगा x ओवर 2 ln x माइनस इंटीग्रल x ओवर 2 क्योंकि 1x इधर से कैंसिल हो गया है इंटू dx। तो ये तो एज़ इट इज़ लिखते आएंगे, ये एज़ इट इज़ आ गया और माइनस इंटीग्रल ये ओवर में 2 हम शुरू में लिख लेंगे 1 ओवर 2 और x का इंटीग्रल लेंगे, ये हो जाएगा x² ओवर 2। तो ये हमारा आंसर आ गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ज़रिए। अब इसी फार्मूले से हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है एवेल्यूएट इंटीग्रल x साइन dx। तो इस में अगर हम गौर करें तो x भी डिफरेंशिएबल है और साइन x भी डिफरेंशिएबल है, जिसको मर्ज़ी हम फर्स्ट रख सकते हैं, लेकिन हम x को रख लेंगे। तो x को फर्स्ट फंक्शन रख लिया फर्स्ट एज इट इज़ और सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ब्रैकेट और फिर सेकंड का इंटीग्रल एज इट इज़
और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एक्स का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव डी एक्स। फिर उसके बाद एक्स एज इट इज़ आ जाएगा और साइन का इंटीग्रल हो जाता है माइनस कॉज एक्स, और माइनस इधर भी साइन का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉज एक्स, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉज एक्स, और ये माइनस बाहर प्लस साइन कर देगा और कॉज एक्स, और माइनस एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लाइन इंटीग्रल्स। लेट ए पॉइंट पी ऑन द कर्व सी, यानी एक कर्व सी पर पॉइंट पी है और वो कर्व ए और बी पॉइंट से डिनोट की गई है। लेट अ पॉइंट पी ऑन कर्व सी जॉइनिंग ए एंड बी डिनोटेड बाय पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ, यानी पॉइंट पी है कर्व पे और ओ से उसे पोजीशन वेक्टर आर से ज़ाहिर किया गया है। इफ़ क्यू इज़ अ नेबरहुड पॉइंट नेबरिंग पॉइंट ऑन द कर्व विद पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर, यानी पी के करीब एक और नेबरहुड पॉइंट है क्यू और उसे आर प्लस डी आर पोजीशन वेक्टर से ज़ाहिर किया गया है। तो अब ये जो पी क्यू डिस्टेंस है, पी क्यू डिस्टेंस या पी क्यू लेंथ, पी क्यू ये इक्वल होगी डी आर के। अगर कर्व सी को बहुत सारे यानी छोटे छोटे स्मॉल आर्क्स में डिवाइड कर दिया जाए तो उनकी आर्क्स की लेंथ जो है, जैसे यहाँ पी क्यू डी आर के इक्वल है, उनकी लेंथ हो जाएगी डी आर वन, डी आर टू, डी आर थ्री एंड सो ऑन, डी आर पी एंड सो ऑन। तो अगर हम ए बी लाइन इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं तो हम इन तमाम आर्क्स की लेंथ को सम कर लेंगे, यानी ए बी लाइन इज़ इक्वल टू समेशन डी आर पी और पी इक्वल 1 to n। यहाँ डी आर पी एक वेक्टर है जो आर्क एलिमेंट ऑफ आर्क को ज़ाहिर करता है मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी और डायरेक्शन के लिहाज से भी। अगर डी आर अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, यानी आर्क लेंथ बहुत ही स्मॉल हो, तो लेंथ ऑफ द कर्व जो है उसको हम इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इंटीग्रल डी आर। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्केलर फील्ड। इफ़ स्केलर फील्ड वी आर एग्जिस्ट फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन द कर्व, यानी ये स्केलर फील्ड वी आर एग्जिस्ट करता है और इस पर तमाम पॉइंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। देन समेशन, यानी स्केलर फील्ड को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो समेशन ऑफ वी आर डी आर पी व्हेन डी आर अप्रोचेस टू ज़ीरो डिफाइन लाइन इंटीग्रल, यानी इस स्केलर फील्ड वी आर को हम स्मॉल जो है वो स्मॉल आर्क पोर्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, तो इनका जब समेशन लेंगे तो वो लाइन इंटीग्रल को ज़ाहिर करेगा। तो लाइन इंटीग्रल इक्वल होगा वी आर डी आर।